मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। बेटा यहाँ पर हम बात करने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जनरली होता क्या है, बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफ़ी डरते हैं, तो मेरा एक प्रयास होगा यहाँ पर कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको समझ आ जाए। दरअसल आप लोग ऑर्गेनिक के रिएक्शन को रटते हो तो चीज़ें टफ हो जाती हैं, तो मैं आपको एक नए अप्रोच के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो थोड़े से शुरू के 1-2 लेक्चर आप अगर क्लास में रेगुलर होते हो, आप वीडियो को रेगुलर देखते हो आप, तो कुछ चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगी। तो चलो हम बात शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक। चलो ध्यान दो बेटा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम थोड़ा सा आपको क्लास 12th लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात सिखाने वाले हैं। तो इसमें जो चैप्टर है अपना हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन, ये अभी हम वीडियोज क्लास 12 के बच्चों के लिए बात करने वाले हैं। हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन, हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन। इसमें हम आपको इन लेक्चर्स में बेटा हम जेई मेंस, नीट एडवांस और नीट लेवल तक के क्वेश्चन भी हम कराएंगे हम। तो थोड़ा सा हम ऑर्गेनिक को दूसरे अप्रोच से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलो समझो, आप ध्यान दो। तो हम शुरू करते हैं बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखो। आप देखो ऑर्गेनिक पढ़ने का 2 तरीका है। एक तरीका जो जनरली आप पढ़ते हो और रिएक्शन को बनाते हो, याद कर रख लेते हो, जनरली जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं। दूसरा हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ने वाले हैं। अगर आप याद करोगे समझ नहीं आता, ये 95% बच्चों के साथ होता है कि ऑर्गेनिक उन्हें समझ नहीं आती है। तो मेरा एक प्रयास है कि आपको ऑर्गेनिक समझ में आ जाए। थोड़ा सा अगर आप 2-3 लेक्चर को देखते हो वीडियोज़ को, तो आपको पक्का समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलो हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट बेटा मैं आपको पॉइंट वाइज पढ़ाने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर है ना अपने पास बेटा, अगर OH ग्रुप है, हम इस OH को रिप्लेस करना चाहते हैं एक हैलोजन से। तो हैलोजन में बेटा 3 टाइप के हैलोजन हो सकते हैं, या वो क्लोरीन हो सकता है, या वो ब्रोमीन हो सकता है, या वो आयोडीन हो सकता है। बेटा क्लोरीन के लिए जो रिएजेंट होने वाले हैं वो SOCl2 होने वाला है। या तो PCl3 यूज करने वाले हम, या तो PCl5 यूज करने वाले हम, या तो बेटा हम HCl एंड ZnCl2 यूज करने वाले हैं। और बेटा ब्रोमीन के लिए यूज करने वाले हम रेड फास्फोरस Br2। ये आपको ये रिएजेंट ना बेटा थोड़ा दिमाग में सेट करने हैं। शुरू में 2-3 पॉइंट हैं, ये थोड़े से लेंदी हैं, बड़े हैं, उस पर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो बस थोड़ा सा आपको साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना, उसके बाद चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। रेड फास्फोरस Br2, PBr3 एंड बेटा NaBrH2SO4 एंड H2SO4। बेटा आयोडीन के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, रेड फास्फोरस और I2 NaI एंड थर्ड है अपना KI के साथ 95% H3PO4। तो इसे नोट कर लो आप थोड़ा सा, ये H3PO4 है ये, तो इसे नोट करो। इसे आपने उम्मीद क्या नोट कर लिया होगा। ध्यान दो, इस पर थोड़ा सा मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूँ, इस पर हमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो एक बार थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूँ बेटा, साथ में रिपीट कर लेते हैं। वो OH को रिप्लेस करके हैलोजन ऐड करना है। हैलोजन में हम फ्लोरीन की भी बात नहीं करने वाले हैं, हम फ्लोरीन की बात नहीं करेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करेंगे। तो क्लोरीन के लिए बेटा अपने पास क्या रिएजेंट है, SOCl2, PCl3, PCl5, HCl, ZnCl2। मतलब अगर अपने पास OH ग्रुप है, हम वहाँ क्लोरीन ऐड करना चाहते हैं, तो SOCl2 यूज कर सकते हैं, PCl3 यूज कर सकते हैं, PCl5, HCl, ZnCl2। और अब 2-3 बार से रीड करोगे ना तो ये लर्न हो जाएंगे आपको। बेटा ब्रोमीन के लिए अपने पास क्या क्या है, रेड फास्फोरस Br2 है, PBr3 है, NaBrH2SO4। आयोडीन के लिए रेड फास्फोरस I2 है, NaI, KI के साथ बेटा 95% H3PO4। चलो थोड़ा सा हम क्वेश्चन देखते हैं इस पर। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या लेने वाले, जैसे मैं आपसे बोलूँ CH3 है, CH2 है, OH है। अगर मैं बोलूँ इसे ट्रीट करता हूँ PCl5 से, तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा बस अपने क्या करना, जहाँ OH दिख रहा है वहाँ क्या लगा दो, अब क्लोरीन लगा दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2Cl। बात क्लियर है यहाँ तक। अब एक बात समझो आप, ध्यान दो। तो इनका साइड प्रोडक्ट भी बनेगा बेटा। तो अभी हम साइड प्रोडक्ट की बात स्पेशली नहीं करने वाले अपने लिए बेटा, हम स्पेशली अपन मेन प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। चलो मैं साइड प्रोडक्ट बता देता हूँ।
एक चीज़ आप ध्यान में रख लो बेटा, तो फास्फोरस के पास है 5 क्लोरीन PCl5 में। एक चीज़ आप दिमाग में सेट कर लो, जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ना, ये बस आपको ना रिएक्शन हैंडल करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो क्या करना बेटा, जब PCl5 दिखे बेटा, इन 2 क्लोरीन को बेटा रिमूव करो आप, और क्या बोलो यहाँ पर क्या ऐड करो, आपको ऑक्सीजन ऐड करो। बोलो क्या बनने वाला तुम्हारा, ये बनने वाला। तो जब भी आपको PCl5 दिखाई दे, आप हमेशा ना बेटा 2 क्लोरीन रिमूव कर देना, 2 क्लोरीन को रिमूव कर दो, और बाकी वहाँ पर जो भी ग्रुप रिमूव हो रहा है उसे लाकर ऐड कर दो यहाँ पर। तो इसे आप नोट कर लो। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो देखो हम यहाँ पर बेटा मेन प्रोडक्ट अपन बात करने वाले हैं, है ना। साइड की बात अभी हम नहीं करने वाले हैं, अभी हम केवल और केवल मेन प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। इसे आप लिख लो, फिर चलो हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, तो इस पर एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे मैं आपसे बोलूँ CH3 CH2 CH3 सॉरी यहाँ CH है, यहाँ है OH से ट्रीट करा दें हम रेड फास्फोरस एंड Br2 से। क्या होगा बेटा, जहाँ OH दिख रहा है बस वहाँ ब्रोमीन लगा दो आप, बस यहाँ ब्रोमीन लगा दो, ठीक है। सिमिलरली एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अपने पास मेथनॉल है, इसे हम ट्रीट करा दे SOCl2 से। तो क्या करना बेटा, जहाँ पर OH है बस वहाँ क्या लगा दो आप, Cl लगा दो, CH3Cl। बस याद रखो कि, है ना, याद रखो आप कि देखो ये OH को हटा के अगर क्लोरीन लगाना तो अपने पास ये 4 रिएजेंट हैं, ब्रोमीन के लिए अपने पास 3 रिएजेंट हैं, आयोडीन के लिए अपने पास ये 3 रिएजेंट हैं, ठीक है। अब समझो यहाँ पर जो सल्फर दिखे ना, तो क्या बनेगा, ये बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में बनता है HCl। तो देखो क्लोरीन के लिए देखो बेटा अपने पास ना ये सबसे बेस्ट होता है। कभी कभी पूछ लेता है इनमें से कौन सा बेस्ट होगा, है ना, अगर हम OH को रिप्लेस कर क्लोरीन लगाना चाहें तो SOCl2 बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है, क्योंकि बेटा यहाँ पर ना सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रहा, जहाँ भी ना बाई प्रोडक्ट गैस बनता है वो समझ लो रिएजेंट बेस्ट होता है, क्योंकि अपने को ना सेपरेट करने में, है ना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होता। तो जहाँ पर गैस बन रहा हो साइड प्रोडक्ट, तो वो रिएजेंट अपने लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। तो कोई पूछे आपसे कि बताओ कौन सा यूज करना बेटर होगा, तो आप बोलोगे SOCl2। क्यों, तो बोलोगे क्योंकि यहाँ बाई प्रोडक्ट बोलोगे सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि गैसियस है। क्लियर, तो इस बात को आप नोट कर लो। तो ये रही अपनी पहली पॉइंट, ठीक। चलो एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। जैसे मैं आपसे बोलूँ CH3 है, CH2 है, OH है, इसे हम ट्रीट कराते हैं NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बोलो क्या होने वाला बेटा, जहाँ पर OH है बस वहाँ ब्रोमीन लगा दो आप, CH2 CH3 CH2 और यहाँ ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक। चलो तो ये पॉइंट सबने नोट कर लिया है ना। तो चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ पहला पॉइंट। अब हम बात करने वाले सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट बेटा ये है ना, अपन पॉइंट वाइज बात करने वाले। शुरू में तुम्हें 2-3 पॉइंट टफ लग सकते हैं, फिर धीरे धीरे चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। सेकंड पॉइंट है बेटा, हम बात करने वाले हैं मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। बेटा मार्कोनिकॉफ में, है ना, कोई भी अटैकिंग ग्रुप, ठीक है, तो डिफिनीशन आपने पढ़ा होगा, अटैकिंग ग्रुप विल अटैक, या आप अटैकिंग ग्रुप बोल लो या न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। आप अटैकिंग ग्रुप बोल लो, आप यहाँ पर अटैकिंग ग्रुप बोल लो या न्यूक्लियोफाइल बोल लो। न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, ओके, attacking group otherwise nucleophile will attack at such carbon which having lesser number of hydrogen, attacking group or nucleophile will attack at such carbon which having lesser number of hydrogen। और एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा, अटैकिंग ग्रुप या आप बोल सकते हो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट सच कार्बन विच हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन।
तो देखो बेटा ये हो गया बोर्ड के लिए डिफिनेशन। अगर बोर्ड में कोई पूछे आपसे तो आप इसे यूज करो, इसे यूज करोगे, ठीक है। अब चलो, अब इसे हम जनरली जब जेईई क्वेश्चन हैंडल करते हैं तो अब बेटा अपन क्या प्रेफर करने वाले हैं। तो इसके लिए बेटा देखो एक तो ये बेसिक डिफिनेशन हो गया बोर्ड लेवल के अपने। अपन क्वेश्चन को जो हैंडल करेंगे तो ये थोड़ा सा ना इससे बेहतर होगा हम एक कॉन्सेप्ट फॉलो करें। बेटा मार्कोनिकॉफ ना प्रीफर क्या करता है, मार्कोनिकॉफ प्रीफर करता है जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल प्रीफर करता है मोर स्टेबल कैटायन को, प्रीफर मोर स्टेबल कैटायन, प्रीफर मोर स्टेबल कैटायन। और एंटी मार्कोनिका बेटा प्रीफर करता है, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है प्रीफर लेस स्टेबल कैटायन, सॉरी नॉट लेस स्टेबल, दैट्स मिस्टेक, प्रीफर मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, सॉरी मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, इट प्रीफर बेटा मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। कोई पूछे मार्कोनिकॉफ क्या प्रेफर करता है तो आप बोलोगे स्टेबल कार्बोकैटायन, और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या प्रेफर करता है, स्टेबल फ्री रेडिकल। बट ध्यान दो बेटा हम एक टर्म यूज करने वाले हैं लेस स्टेबल कैटायन, ये बातें गलत हैं। बट अपने को ना बेटा कि अपने जब जेईई में क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत हेल्प करता है ये गलत टर्म है बट ये बड़ा हेल्प करता है, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो बट कोई पूछता है आपसे तो आप ये लाइन नहीं बोलोगे, कोई पूछता है तो आप ये बोलोगे मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, मतलब यहाँ पर फ्री रेडिकल बनता है और यहाँ कैटायन बनता है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसको यूज करेंगे, इससे ना क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ये में बहुत हेल्प करता है क्वेश्चन को हैंडल करने में इजीली, ठीक है। तो कोई पूछेगा तो आप ये बोलोगे स्टेबल फ्री रेडिकल, बट अपन यूज करने वाले लेस स्टेबल कैटायन। अब बात आती है हम रिएक्शन को देख के पहचाने कैसे, हम रिएक्शन देख कैसे पहचाने कि वो मार्कोनिकॉफ फॉलो करना या एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करना। अगर बेटा कहीं पर तुम्हें रिएक्शन में HNO लिखा मिल जाए, सनलाइट लिखा मिल जाए, हाई टेम्परेचर लिखा मिल जाए, UV रेज लिखा मिल जाए या पेरोक्साइड लिखा मिल जाए, कभी कभी एग्जाम्पल लिख देता है वहाँ पर H2O2 Na2O2 R2O2, इनमें से कुछ भी लिखा मिलता है तो आप समझ लो बेटा कि वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रेफर करेगा, और नहीं मिल रहा है तो समझ लेना मार्कोनिकॉफ प्रेफर करेगा। इन HNO सनलाइट, हाई टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेज, पेरोक्साइड, तो ऐसा कुछ अगर मिलता है तो आप समझोगे एंटी मार्कोनिकॉफ, और नहीं मिलता है तो आप समझोगे मार्कोनिकॉफ। चलो, तो आप सबने नोट कर लिया होगा, हम आगे स्लाइड करते हैं इन चीज़ों को। अब ध्यान दो, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो, अब ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट में बेटा आप कुछ चीज़ें याद रखो। HX है ना, तो मैंने पहले आपको बोला हम थोड़ा सा एक दूसरे अप्रोच के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अप्रोच है जो थोड़ा सा मुझे लग रहा कि बहुत आसान है ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए। तो जनरली मेरा ये थोड़ा सा मुझे लग रहा कि यूनिक अप्रोच है और आपको काफ़ी हेल्प करेगा ऑर्गेनिक को आसानी समझने में। जनरली बच्चे ऑर्गेनिक से डरते हैं, इसलिए ये एक यूनिक अप्रोच हम ट्राई करने वाले हैं आपके लिए। तो ध्यान दो बेटा, HX क्या करता है, HX की फंक्शन याद रखो आप। ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हेलोजन ऐड करेगा। तो इस पॉइंट को नोट करो आप। दूसरा टर्म H2OH+ कहीं दिखा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके OH ऐड करने वाला है, OH- ऐड करेगा। चलो अब मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा, चलो समझाता हूँ। तो ध्यान दो, इस पर एक आध एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मैं आपसे बोलूँ CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, हम इसे ट्रीट कराएं HBr से, तो आप मुझे बताओ ये मार्कोनिकॉफ होगा या एंटी मार्कोनिकॉफ। अब पीछे बैक आ जाओ तो आप देखो यहाँ पर HNO सनलाइट, हाई टेम्परेचर, UV रेज, पेरोक्साइड, इनमें से कुछ भी लिखा नहीं यहाँ पर। अगर लिखा होता तो वो होता मार्कोनिकॉफ, सॉरी एंटी मार्को, और नहीं है तो क्या होगा ये मार्कोनिकॉफ, मतलब ये प्रीफर करेगा मार्कोनिकॉफ। ये HX टाइप है तो क्या करने वाला, पाई बॉन्ड ब्रेक करके हेलोजन ऐड करेगा। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये फ्रंट आगे मूव करेगा या तो पीछे मूव करेगा। अगर आगे मूव करता है तो बेटा देखो क्या बनने वाला,
है ना। तो अगर आगे मूव करता है तो कैटायन है ना बैक में आएगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, हम लोग शॉर्टकट में निकालते हैं। दो पॉसिबिलिटी है, तो कैटायन बीच में आ जाए या तो कैटायन बेटा कॉर्नर पोजीशन पे आ जाए। तो याद रखो, अगर आगे मूव करता है तो आगे निगेटिव, अगर पीछे पॉजिटिव आ जाएगा तो निगेटिव पे हाइड्रोजन अटैक कर देगा। तो हम उन सब चीज़ों पर नहीं जाते हैं। मैंने पहले बोला कि हम थोड़ा सा ना एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डीप मैकेनिज्म में नहीं जाने वाले हैं, बस इतना करने वाले कि अपने जी और नीट के क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएँ। तो एक सिंपल अप्रोच के साथ हम हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को, ध्यान दो। तो यहाँ पर जो कैटायन बन रहा है, ध्यान से देखो, ये 2 डिग्री कैटायन है, ये 1 डिग्री कैटायन है। तो ये क्या है, मोर स्टेबल है। 2 डिग्री कैटायन है जो मोर स्टेबल। सो बेटा अब बताओ ये मार्को या एंटी मार्को? मार्कोनिकॉफ। अब मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, ध्यान से देखो आप, मार्कोनिकॉफ क्या प्रेफर करता है, मोर स्टेबल कैटायन। अब बताओ मोर स्टेबल कैटायन कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला? यहाँ पर दो तरफ से प्लस आई ग्रुप्स है ना, है जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल। आपने पढ़ा होगा जीओसी के अंदर। ये क्या है, लेस स्टेबल। तो ये मार्कोनिकॉफ है, तो ये प्रेफर करेगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन को। तो बोलो ब्रोमीन, या ब्रोमीन कहाँ आएगा, बीच वाले पोजीशन पे। तो ये बनने वाला है आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक, इस बात को आप नोट कर लो। ऐसे एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, CH3 CH CH3 नॉट CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, ट्रीट करते हैं इसे हम HCl से। बोलो यहाँ भी क्या होने वाला, चलो इसे HBr से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। अब बताओ, हमने पढ़ा है कि ये क्या होने वाला, H2O2 मतलब क्या, परऑक्साइड। परऑक्साइड मतलब क्या, एंटी मार्को। एंटी मार्को में क्या प्रेफर करता है, ध्यान से देखो आप, एंटी मार्को में प्रेफर करता है ये अनस्टेबल, लेस स्टेबल कैटायन। ये मैंने बोला एक गलत तरीका है, सही है फ्री रेडिकल, बट बेटा इसे हम यूज करने वाले हैं लेस स्टेबल कैटायन। ये अपने लिए चीज़ें आसान कर देगा। देखो तो ये HX ब्रेक होगा, तो यहाँ देखो बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो पॉसिबिलिटी है। बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पॉसिबिलिटी कैटायन बेटा इस जो बॉन्ड टूटेगा या तो प्लस यहाँ आएगा या तो प्लस यहाँ आएगा। तो ये जो प्लस बन रहा है ये 3 डिग्री, देखो 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन से मिल रहे हैं, और ये वाला क्या है, सिंगल टाइप से है। तो दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर एक साइड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल। ये एंटी मार्कोनिकॉफ क्या प्रेफर करेगा, लेस स्टेबल। बीच वाला क्या होगा, मोर स्टेबल, क्योंकि 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल। बड़ा ब्रोमीन कहाँ आएगा, इस कॉर्नर वाले पोजीशन पे, तो ये होगा अपना ब्रोमीन। तो आज हमने 2-3 पॉइंट पढ़े, हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी ऐड करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बेटा बाय।